नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 10 मार्च 2021, वीकली एक्सपायरी का दिन। जनरली वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लेकिन थर्सडे दैट इज टुमारो, कल है महाशिवरात्रि का पर्व। महाशिवरात्रि के पर्व के होने के नाते वीकली एक्सपायरी आज के दिन ही होगी। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 63.5 पॉइंट्स ऊपर है, तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप आप ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें कल के दिन के ग्लोबल क्यूज की, तो यूएस मार्केट में नास्डैक में कल शानदार तेजी थी। हाउ एवर बात करें आज की, तो आज के दिन एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। आपको एक साइड का डायरेक्शनल मोमेंटम या फिर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वैसे इसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग कल भी हुई थी। निफ्टी 50 में 150 पॉइंट्स के आसपास की गैप अप, 100 पॉइंट्स के ऊपर की गैप अप ओपनिंग हुई थी, और ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर, थोड़े से अपसाइड को छोड़ दें तो उसी पॉइंट पर ही क्लोजिंग हुई। मार्केट में वॉलेटिलिटी खूब थी, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग उसी पॉइंट पे हो जाती है जहां से मार्केट ओपन होती है। फिलहाल बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स 584 पॉइंट्स अप, निफ्टी बैंक 589 पॉइंट्स अप। मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों के दोनों सेक्टर्स में कल अच्छे से बिकवाली दिखाई पड़ी। भागने वाले स्टॉक्स में दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 5% से भी ज़्यादा भागा। बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑल दीज बैंक्स वर रनिंग विद सम स्टेरॉइड्स ऑन। दोस्तों कल के दिन बहुत ही झटके वाली न्यूज़ थी, स्पेशली ओएमसीज के लिए, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। आई एम श्योर कल का इवनिंग रैप आपने देखा होगा, तो आई विल नॉट रीट्रेड वंस अगेन। तो कल के टॉप लूजर्स थे बीपीसीएल। अच्छा, बीपीसीएल में कल ट्रेजरी शेयर सेल भी थी, उसके बारे में न्यूज़ में आगे कवर करूंगा। इसके अलावा टाटा स्टील, गेल, आईओसी वर दी अदर टॉप 4 लूजर्स ऑफ निफ्टी 50। दोस्तों क्रूड और नेचुरल गैस में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली उसमें अच्छी खासी जंप नजर आई थी, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। गोल्ड और सिल्वर में हो रही है वैल्यू बाइंग। गोल्ड 45,000 के नीचे चला गया दोस्तों। इस प्राइस पे अगर गोल्ड जाएगा तो वहां पर डेफिनेटली बाइंग इमर्ज होकर के आना लाजमी है। वैसे भी दोस्तों मैंने आपको बताया है, 45,000 के नीचे जो भी प्राइस मिलता है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वैल्यू बाय। लोग 58,000 पर गोल्ड ले रहे थे, अब 44 लेने में कतरा रहे हैं, कमाल है। फिलहाल दोस्तों 45,000 के नीचे अगर गोल्ड मिलता है, मेरे हिसाब से यू कैन शॉप अराउंड। एक और भी चीज जो कि ऑब्जर्व करने वाली है, कल के दिन इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ। ऐसा कोई करेंसी पेयर नहीं था। यू कैन सी यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, कोई भी ऐसा करेंसी पेयर नहीं है जिसमें रुपए ने अपनी स्ट्रेंथ को ना दर्शाया हो। तो कुल मिलाकर के इंडियन रुपीज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और बाकी सारी करेंसीज फीकी पड़ रही हैं एज कंपेयर टू इंडियन रुपी। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के दिन क्या होगा, तो आज के दिन देखें दोस्तों, तो कल के दिन क्लोजिंग हुई थी निफ्टी 50 की 15,098 पर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। 15,000 के ऊपर क्लोजिंग होना एक पॉजिटिव साइन है, तो आज के दिन आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें आज के दिन ओपनिंग कहाँ पर होगी, तो 15,200 के आसपास की आप गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 15,200 टूटता है तो 15,250 भी आज आपको चार्ट्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होती है, और बाई चांस मार्केट नेगेटिव चली जाती है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट 15,000 लेवल्स, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल हैं। और 15,000 टूटने के बाद 14,850, 14,900 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक कल 590 पॉइंट्स ऊपर था, और क्लोजिंग हुई 35,856 पर, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। तो आज के दिन पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, तो आप 36,000 तो ऑफकोर्स टूटेगा ही। 36,000 तो कल भी टेस्ट हुआ था, लेकिन निफ्टी 50 ने जैसे ही 36,000 गया, वहाँ से एक सप्लाई जोन आया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। फिलहाल 36,000 टूटता है तो 36,100 एंड 36,400 आपको चार्ट्स पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो 35,600 एंड 35,500 आपको आज मार्केट में दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि चांसेस नीचे के वाले के आने वाले के कम हैं आज, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कैन इवन क्रैक टुडे, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, तो हो सकता है आपको ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़ना आसान रहे, और पहले आपको ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़े। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा तो आपको 36,100 और 36,400 मार्केट में एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा, ऑल्दो कल के दिन मार्केट फ्लैट थी, लेकिन वॉलेटिलिटी क्यों थी? क्योंकि भाई कल ज़बरदस्त तरह से मार्केट में स्टॉक्स एक्सचेंज कर रहे थे हैंड्स।
कल बड़ा ही शुभ दिन था। FII और DII दोनों ने करी बाइंग और जम के। FIIs की बाइंग थी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ प्लस और DIIs की 1200 करोड़ प्लस, विच मेक्स इट आप देख सकते हैं मोटा मोटा 4000 करोड़ की बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। और बाइंग क्यों हुई है? क्योंकि कल BPCL की अच्छी खासी बड़ी ट्रेजरी स्टेक सेल थी, तो उसमें भी बाइंग हुई है। तो इसके चलते अभी मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है, वो भी बताऊंगा। तो इसके चलते आपको FII DII में अच्छे खासे सॉलिड बाइंग के नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग BPCL के ट्रेजरी सेल की। तो ट्रेजरी शेयर सेल में जो शेयर्स सेल हुए हैं, तो 1.38 करोड़ शेयर्स of BPCL have been bought by ICICI Prudential Mutual Fund। तो ICICI Prudential Fund म्यूचुअल फंड जो कि एक DII हैं, उन्होंने 1.38 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं BPCL के ट्रेजरी शेयर सेल से। जुबलेंट फूड वर्क्स अपने एक्विजिशंस में लगे हुए हैं वर्ल्ड वाइड। उन्होंने रिसेंटली नीदरलैंड्स के फाइट्स फूड में एक्विजिशन किया है 100% स्टेक एक्वायर किया है। पॉजिटिव न्यूज़। ईज माई ट्रिप का दोस्तों जो IPO सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा ठंडा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ख़राब चल रहा है, लेकिन ईज माई ट्रिप में अगर आप देखें तो सेकेंड डे में 4.97 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। आजकल के ज़माने में 4.97 सेकेंड डे में तो बहुत कम माना जाता है। एटलीस्ट 20, 25, 30 टाइम्स तो होने ही चाहिए, जिस हिसाब से आजकल का रुझान चल रहा है। फिलहाल 4.97 का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल्स के बारे में बात करें, रिटेलर के पास तो जम के पैसा है। उन्होंने 24.6 टाइम सब्सक्राइब किया है, लेकिन रिटेलर्स का कोटा भी कम था। यू मस्ट बी मेंटली अवेयर कि रिटेलर्स का कोटा कम था, इसलिए आपको उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल 5 टाइम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। थोड़ा मोड़ा ही फिर हिसाब से लिस्टिंग गेन होगा। रिलायंस जियो ने फाइबर कनेक्टिविटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया है। प्राइस रखा है 901 रुपीज़। वैसे भाई BSNL का भी इसी प्रकार से बहुत बढ़िया ब्रॉडबैंड चलता है, 1000 रुपये का उनका भी प्राइस है ब्रॉडली। तो उनकी सर्विसेज भी मोर लेस ठीक ही हैं। एक्चुअली रिडंडेंसी के लिए मैं 3-4 कनेक्टिविटी परमानेंट रखता हूँ, ताकि बाई चांस कुछ रिडंडेंट हो जाता है तो आई शुड नॉट बी लॉस्ट। एनीवे, तो आपके पास भी कम से कम 2 नेटवर्क तो होने ही चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? नॉट सो गुड न्यूज़ में कोई भी खास स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। ओनली द मैक्रोज विच आर देयर, जो कि आपको पता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ये फिगर तभी सही होगा जब मार्केट की द अर्निंग्स विल इम्प्रूव। अगर ये अर्निंग्स इम्प्रूव नहीं होंगी तो जो स्टॉक इसमें हाई PE पे बैठे हुए हैं, अभी मार्च के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जो स्टॉक हाई PE पे बैठे हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, उनकी जम के धुलाई होगी, उनको सही वैल्यूएशन पे लाया जाएगा। मार्केट उनको जम से धुलाई करके सही वैल्यूएशन पे ले आएगी, और उसके साथ ही ये भी धीरे से एडजस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है वेल्थ सागा टेलीग्राम। 1,20,000 प्लस की हमारी फैमिली है, उसको यू कैन ज्वाइन, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज वीकली एक्सपायरी है, बी कॉशियस, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स कैन डू पेपर ट्रेडिंग टुडे। और अगर आप एक्चुअल कैश में करना चाहते हैं, एक्चुअल मनी से करना चाहते हैं, तो टेक अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रेड, मे बी 1 लॉट ओनली, और अपना स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स को बिल्कुल स्पेसिफिक रखें, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में मार्केट किसी भी तरफ स्विंग कर सकती है, और कोई भी मौका इन्वेस्टमेंट का छोड़ना नहीं है। जो भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को दोबारा ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। एटलीस्ट इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, एटलीस्ट इन्वेस्ट 50 रुपीज़ आउट ऑफ दैट मनी अर्न, क्योंकि ये जो 100 रुपीज़ आपने अर्न किए हैं मार्केट से, अगर आप मार्केट को दे देंगे तो मार्केट लेके वापस चली जाएगी। इन्वेस्ट कर दोगे, अपने पास रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? WSG स्टार SIP, और यू कैन प्लेस GTT ऑर्डर्स, जिसके बारे में हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।